नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी में सर्दी अपने चरम पे है, लेकिन कछु लोगों को गर्मी भी बहुत भरी है। और यही गर्मी के चक्कर में एक व्यक्ति ने एक 75 साल के बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काट के हत्या कर दी। हत्या ही नहीं करी, हत्या के बाद उन्हें पुलिस को फ़ोन लगाओ और पुलिस को बताओ कि उन्हें एक मर्डर कर दो। शुरुआत में तो पुलिस ने समझी जो कोई शराबी है, मजाक कर रहा हो, लेकिन हत्या से जुड़ो मामला है तो हत्या से जुड़ी जानकारी आई थी पुलिस के बाद। सो पुलिस इखों हल्के में भी नहीं ले सकती। पुलिस बताई गई जगह पे पहुंची तो वाकई में एक 75 साल के बुजुर्ग की लाश पड़ी मिली, जी के बाद पुलिस समझ चुकी थी कि फ़ोन बिल्कुल सही लगो है। लेकिन अब पुलिस को तलाश थी फ़ोन करने वाले व्यक्ति की। पुलिस ने कॉल बैक करी और वो व्यक्ति को पास में बुलाओ तो वो व्यक्ति कुल्हाड़ी लेके पहुँचो। बाद में पुलिस ने उनको पकड़ लो और पुलिस ने पकड़ने के बाद जब उसे पूछी कि हत्या काहे करी तो उन्हें कारण बहुत चौंकावे वाले बताए। हालांकि उन्हें जो कारण बताए और जौन कारण उनके आसपास के गांव वाले परिवार वाले बता रहे, वे दो ही भिन्न हैं, अलग अलग कहानी है। लेकिन ई पूरे मामला में कौनू व्यक्ति कौनू को मर्डर कर दे रहा है और ई के बाद पुलिस को खुद ही फ़ोन कर रहा है, तो ई से बड़ो दुस्साहस और का हो सकत। जो वाकई में बड़ो दुस्साहस तो उके हौसला बुलंद हते और उके हौसला बुलंद करवे में कितऊ ना कितऊ झांसी की पुलिस को हाथ है, ऐसा हम कहवे पे मजबूर हैं। कैसे जी व्यक्ति पे हत्या के आरोप लगे हैं, जी व्यक्ति ने हत्या करी है और जी व्यक्ति ने हत्या को जुर्म कबूल भी कर ला है, वो व्यक्ति ने एक और ऐसे ही वारदात को पहले भी अंजाम दो हतो। एक और व्यक्ति को कुल्हाड़ी से मार के उनकी हत्या करने को प्रयास करो तो, लेकिन रहचूरा पुलिस ने पूरा खेल रचाओ में और हल्की पतरी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 151 की कार्रवाई करी थी। और इतनी हल्की कार्रवाई के बाद जाहिर सी बात है कि अपराधी के हौसला बुलंद हो नहीं हते और आखिरकार वही भाव 8 महीना बाद उन्हें बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी, या जा कह लो कि कुल्हाड़ी से काट के उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। पूरा मामला झांसी के मऊरानीपुर सर्किल की लहचूरा थाना क्षेत्र को है। ये लहचूरा थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ा था रौरा। आज सुबह 11:49 पे झांसी की PRB यानी कि डायल 112 पुलिस के पास कॉल पहुंची। 112 पुलिस के सामने जो कॉलर હતો वो कह रहा था कि उन्हें एक मर्डर कर दो है, अब उनको पुलिस की मदद की आवश्यकता है। पुलिस ने शुरुआत में तो पूरे मामला को हल्के में लाओ। पुलिस ने समझी कि हो सकत कौन दारू खो रहा है और दारू के नशा में ऐसी अनाप शनाप बात कर रहा हो, लेकिन उन्हें मर्डर से जुड़ी बात कही थी। सो पुलिस को मौका पे तो जाना ही हतो। जब मौका पे पहुंची तो बाकी में बात सही निकली। 75 साल के ब्रजलाल अहिरबार सड़क पे, बीच सड़क पे मरे पड़े थे। और जब पूरी घटनाक्रम एकदम सही निकलो, दरअसल सुबह सुबह 75 साल के बुजुर्ग ब्रजलाल अपने घर से चाय पी के पड़ोसी की एक दुकान पे कछु सामान लेवे के लाने निकले थे, लेकिन वे लौट के घर नहीं पहुँचे। कछु देर बाद उनको एक नाती घर से निकलो स्कूल के लाने, और जब वो उतने पहुँचो तो उन्हें देखो कि उनके दादा जी को प्रेम से पूरा परिवार और गांव के लोग नन्ना करते ज़मीन पे पड़े थे, मर चुके थे। जैसे ही उन्हें जो सब देखो वो दौड़ के अपने घर पहुँचो और अपने पिता मुकेश को पूरी घटना बताई। और जैसे ही मुकेश ने जब पूरी घटना सुनी तो वो भी दौड़ के उस घटना स्थल पे पहुँचो, लेकिन तब तक उतने भीड़ लगी चुकी थी। उतने दूसरी तरफ डायल 112 यानी कि डायल 112 पुलिस भी मौका पे पहुँच चुकी थी, वो आरोपी को पकड़ चुकी थी और लहचूरा थाना पुलिस भी मौका पे पहुँच चुकी थी। इस घटना के बारे में जो मृतक ब्रजलाल अहिरबार हैं उनके बेटा को कहबो है कि ऐसी कोनो बड़ी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति उनके पिताजी की कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दे। तो उनको कहबो है कि 2-4 दिन पहले गाँव ही में एक चिरल को पेड़ है, उस चिरल के पेड़ के नीचे अक्सर जो लोग बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास कछु काम नहीं है, उम्र ज़्यादा हो चुकी, वे अपना टाइम पास करवे के लाने ताश खेलत हैं। उन्हें ताश खेलवे वालन में एक ब्रजलाल भी हते और अक्सर होते ताश खेलत थे। बताई जा रही है कि 4 दिन पहले यही ताश के फड़ पे हल्को पत्रो विवाद हो गयो तो, और यही विवाद ने ई घटना को कितऊ ना कितऊ जन्म दो है। लेकिन पूरे परिवार को बिल्कुल इकी भनक नहीं होती कि जो छुटपुट विवाद, छुटपुट मुँह जुबानी घटना इतनी बड़ी वारदात बन जाए और उनमें भी अपने पिताजी को
खो दें। जब पूरी घटना भई, घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा को विषय बनो है। और तहीं दूसरी तरफ जो अपनो जुर्म कबूलवे के बाद आरोपी ने जो कछु भी पुलिस को बताई, वो में झांसी के एसपी को बयान आओ है। और झांसी के एसपी को कहबो है कि 2022 में जो हत्यारोपी है, जिन्हें हत्या कबूल कर ली है, जिसको नाम टिंकू बताया जा रहा है, रौरी गांव को रहने वालों है टिंकू उर्फ राकेश सिंह ठाकुर। ये व्यक्ति ने जो बताई है, ई प्रकार बताई है कि अफेयर के चक्कर में बीच में ब्रजलाल आ गो तो उनको एक महिला के संगे अफेयर चलत तो, और यही के पीछे विवाद चल रहा हो तो बीच में कई बार विवाद भाव, और हत्यारोपी को शक तो कितऊ ना जो ब्रजलाल है, जो बुजुर्ग है, वो की हत्या कर सकत। और यही शक के चक्कर में उन्हें बुजुर्ग की हत्या कर दी कुल्हाड़ी से, जो पूरा सामने आओ है प्रकरण। लेकिन ई के इतर एक और कहानी है हत्यारोपी की, यानी टिंकू उर्फ राकेश की, जी में बताई जा रही है। टिंकू उर्फ राकेश एक बार पहले भी एक व्यक्ति पे कुल्हाड़ी से हमला कर चुका है। ये व्यक्ति भी रौरी गांव के निवासी हैं। रौरा गांव के रहने वाले प्रमोद नायक आज से करीब 8 महीना पहले गर्मियन के दिन हते गांव के जो देवालो मंदिर हतो, मंदिर की सीढ़ियन पे बैठे थे। सामने से टिंकू उर्फ राकेश हाथ में कुल्हाड़ी लेके आओ और सीधो बार करवे वालो हतो। लेकिन जैसे ही प्रमोद ने मामला को भांपो और प्रमोद उसे लिपट गए। हालांकि कुल्हाड़ी उनके ऊपर लगी, कई चोटें लगी। कुल्हाड़ी उल्टी तरफ से लगी, जी की वजह से वे बच गए। अगर कुल्हाड़ी सीधी तरफ से लगती तो शायद जो आज हस्त्र ब्रजलाल अहिरबार को भाव वो प्रमोद नायक को भी हो सकत। तो ई पूरे घटनाक्रम के बाद प्रमोद नायक ने लहचूरा पुलिस को शिकायती पत्र दो तो, लेकिन लहचूरा पुलिस ने पूरा खेल बदल दो, तहरीर बदलवा दी, धाराएं बदल गईं। और धाराएं बदलवे के कारण 323, 504, 506 में इतना हल्को मुकदमा एनसीआर के तहत बना दो, जी में 151 के तहत कार्रवाई भई और उनको तुरंत के तुरंत जमानत मिल गई। और कितऊ न कितऊ यही घटना के बाद से कही जा रही है कि उनके हौसला बुलंद हते, और हौसला बुलंद होवे की वजह से आज जो घटना सामने आई है। आज दिन दहाड़े यही टिंकू नाम के व्यक्ति ने एक 75 साल के बुजुर्ग की कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी है। अगर टिंकू के परिवार की हम लोग बात करें तो बताई जाती है टिंकू के परिवार के बहुत सारे सदस्य जो हैं यही प्रकार के हैं, आदतन अपराधी हैं। पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरबार पे भी 1986 में फायर झोंको गो तो, और ऊ में भी कितऊ ना कितऊ यही परिवार के एक सदस्य को नाम सामने आओ तो। और हालांकि बाद में ई में लिखा पड़ी भई होए चाहे नहीं भई होए, लेकिन पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरबार को कह वो जो है कि उनने ई प्रकरण में दूसरे पक्ष को माफ़ कर दो। तो ये अलग अलग घटनाएं हैं जिनमें अक्सर लोग ठंडे पड़ जाते हैं। कई बार पुलिस मामला को हल्के में ला जाते हैं, कई बार ले दे के पुलिस मामला निपटावे को प्रयास करते हैं, और फिर इन लोगों के हौसला बुलंद हो जाते हैं और फिर यही लोग अक्सर बड़ी बड़ी वारदातन को अंजाम देते हैं। आज एक परिवार ने अपने परिवार के मुखिया को खो है, 75 साल के बुजुर्ग ब्रजलाल को खोदा है। और ई घटना के बाद अब भले ही पुलिस एक्शन में आई हो, पुलिस भले ही सोच रही हो, लेकिन आए दिन झांसी में तमाम छुटपुट वारदातें हो रही हैं। उन वारदातन के बाद झांसी के अलग अलग थाने की पुलिस, कोनो एक विशेष थाने की हम बात नहीं करें, कोनो एक विशेष थानेदार की बात नहीं करें, हो सकता हो बहुत सारे थानेदार अच्छो काम कर रहे हों, बहुत बढ़िया काम कर रहे हों, लेकिन बहुत सारे थानन में आज भी लोगों की तहरीर बदलवाई जा रही है। आज भी लोग जो अपनी घटना लिख के प्रार्थना पत्र लेके थाने में पहुंचते हैं, उनको प्रार्थना पत्र गलत बता के दोबारा लिखवाओ जाते हैं, जी की वजह से हल्की हल्की धाराएं बनाई जाती हैं और फिर हल्की हल्की धाराएं बना के हल्की कार्रवाई करी जाते। और इन हल्की कार्रवाइयों से कितऊ न कितऊ अपराधियों को बढ़ावा दो जाते और उनके हौसला बुलंद करे जाते हैं। और इन्हीं हौसला बुलंद होवे के कारण आज कानून की हिम्मत पड़ी कि उन्हें कुल्हाड़ी से एक 75 साल की बुजुर्ग की दिन दहाड़े उनको कुल्हाड़ी से काट के उनकी हत्या कर दी है। कितऊ न कितऊ ऐसे ही पुलिस की जो हौसला अफजाई करत है अपराधियों की छुटपुट धाराओं में लगा के तहरीर बदलवा के, वही को नतीजा कितऊ न कितऊ जो सामने आओ है। और आज झांसी में एक और बड़ी हत्या जैसी बड़ी वारदात सामने आई है। ये पूरे घटनाक्रम पे आप लोगन को का कछु सोचबो है, का कछु कहबो है, आप लोगन को का लगत कि पुलिस वाकई में प्रार्थना पत्र बदलवात है, पुलिस वाकई में बड़े अपराध को छुपावे के लाने हल्की हल्की धाराओं को प्रयोग करत है, और का पुलिस वाकई में
छोटे छोटे अपराधियों को हल्की हल्की धाराएं लगा के उनको हौसला बढ़ा के उन्हें बड़ो अपराधी बनावे को काम करत है। आपको का कछु कहबो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम फिर मिले आपको एक और नई रिपोर्ट के संगे। आप भी देखते रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।